नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ विवेक सर। जी हाँ प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश बोर्ड के बच्चों के लिए ये खुशखबरी है प्यारे बच्चों कि क्लास 10th के और क्लास 12th के बच्चों के लिए हम आपको बता दें, एमपी बोर्ड के सभी बच्चों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जी प्यारे बच्चों, क्लास 10th और 12th के लिए हम स्पेशल बैच इंग्लिश का लेकर आ रहे हैं। जिन बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है उन बच्चों के लिए, जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि इंग्लिश कठिन है, उन बच्चों के लिए बैच लेकर आ रहे हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये बैच हमारा वेदा विद विवेक सर यूट्यूब चैनल पर भी कुछ दिन चलेगा, लेकिन हम लोग आपको बता दें, आप प्ले स्टोर पर जाकर वेदा विद विवेक सर ऐप डाउनलोड करें, वहां पर आप वीडियो को परचेस करें और आप पूरी क्लास देखें। आज हम आपको बात करने जा रहे हैं क्लास 10th का इंट्रोडक्शन। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो हमारी वो क्लास 10th के इंट्रोडक्शन की वीडियो रहेगी। ये हमारा ऐप है, आप जाकर इस ऐप में पेड कोर्स कर ही सकते हैं, डेमो कोर्सेज भी देख सकते हैं, जैसे किसी बच्चे को देखना है। इसमें क्लास नोट्स भी अवेलेबल रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेंगी, स्टडी मटेरियल रहेगा, पीडीएफ रहेंगी, ये सारी चीजें होंगी इसमें। चलो अब हम ना ज्यादा बात ना करते हुए हम आपको बता दें, क्लास 10th का इंट्रोडक्शन की वीडियो जा रहे हैं हम लोग। उसके बाद ये वीडियो के बाद हम क्लास 12th की वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा कि हम आपको क्या क्या बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 10th की वीडियो में, तो जी हाँ प्यारे बच्चों, क्लास 10th के इंट्रोडक्शन की वीडियो में हम सबसे पहले आपको पेपर के बारे में बताएंगे कि पेपर में कितने नंबर का क्या क्या आता है, क्वेश्चन कितने आते हैं, सारी चीजें। दूसरी चीज हम आपको बताएंगे प्यारे बच्चों क्लास 10th के इंट्रोडक्शन की वीडियो में कि किताब बुक कितनी है, बुक में कौन सी बुक का क्या नाम है, इस पे बात करेंगे। तीसरी चीज हम आपको बताएंगे प्यारे बच्चों कि क्लास 10th में कितनी बुक है, उसमें कितने चैप्टर हैं, यानी कि चैप्टरों के नाम बताएंगे, प्लस हम आपको राइटर के नाम बताएंगे और प्लस हम आपको टॉपिक के नेम के साथ साथ टॉपिक का हिंदी ट्रांसलेट भी करके बताएंगे प्यारे बच्चों। चौथी चीज हम आपको बता दें कि क्लास 10th में ग्रामर का कितना पार्ट आता है, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों। यानी कि हम आपसे कहें तो क्लास 10th का कंप्लीट इंट्रोडक्शन वीडियो आपके सामने है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप देखिए, आप पेपर फॉर्मेट की हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। सभी बच्चे मुझे पता है 2025 और 26 के पेपर को लेकर बहुत अलर्ट होंगे, क्लास 10th के और क्लास 12th के। और आज हमारे ये स्पेशली ये वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 10th की है, तो हम सिर्फ आज हम 10th के बच्चों से बात कर रहे हैं। 12th के बच्चों की वीडियो हमारी नेक्स्ट आपको आपके ऐप पर मिलेगी प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम बता दें आपको, टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 16 रहेंगे प्यारे बच्चों। यानी आपके पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन की जो संख्या होती है प्यारे बच्चों वो 16 रहती है। कितनी रहती है प्यारे बच्चों? 16 रहती है। क्लियर है सही बच्चे? हाँ, ये स्पेशली ये उन बच्चों के लिए बैच है जो बच्चे अपने आप को कमजोर समझते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि हमें तो इंग्लिश से डर लगता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये स्पेशली ये जो ऐप है प्लस ये यूट्यूब चैनल है, उन्हीं बच्चों के लिए काम करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मैक्सिमम मार्क्स की हम आपसे बात कर रहे हैं क्लास 10th के, तो ये इसमें हमारे नंबर 75 रहते हैं। यानी कि जो आपका इंग्लिश का पेपर रहता है प्यारे बच्चों, वो 75 नंबर्स का रहता है। तीसरे पॉइंट की हम आपसे बात करें तो आपका जो पेपर होगा प्यारे बच्चों, उसमें आपको जो समय मिलेगा वो 3 घंटे का समय मिलेगा। क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या कितनी रहने वाली है? 16 रहने वाली है। दूसरी बात हमें बात करें आपसे, तो मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने हैं, यानी कि क्लास 10th में चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसमें कितने नंबर रहते हैं प्यारे बच्चों? कितने नंबर का आता है आपका पेपर? 75 नंबर्स का आता है। टाइम आपको 3 घंटे मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आपसे बात करने जा रहे हैं, हम आज पेपर फॉर्मेट के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सेक्शन ए की बात करेंगे। आजकल क्या है प्यारे बच्चों, आपके जो पेपर होता है, पेपर में सेट आने लगे हैं, ए सेट, बी सेट, सी सेट। तो क्या होता है, जैसे पहले सेक्शन ए आगे मिलता था आपको, तो जरूरी नहीं है कि सेक्शन ए आपके सेट ए में, सेट बी में आगे मिले, किसी में आगे भी मिलेगा, किसी में पीछे भी मिलेगा। लेकिन जी हाँ प्यारे बच्चों, ये जरूर है कि सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन जरूर आएगा आपके यहाँ। ठीक है, तो क्लास 10th की हम आपसे बात करें तो सेक्शन ए, इसमें एक प्यारे बच्चों एक भाग होता है सेक्शन ए। ठीक है, सबसे याद रखना, सेक्शन ए को हम लोगों ने रीडिंग में रखा हुआ है, और रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना। क्या होता है बच्चों? पढ़ना। यानी कि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं हम उन्हें रीड कर कर उसके आंसर को निकाला जाता है। इसको हम कॉम्प्रीहेंशन भी कहते हैं, जिसके अंदर समझ है प्यारे बच्चों, वही इसमें आंसर निकाल पाएगा। ठीक है, तो आप लोग किसी भी चीज की टेंशन ना लें। स्पेशली ये बैच हमारे उन कमजोर बच्चों के लिए है जिनको डर लगता है, और स्पेशली उन बच्चों के लिए भी है जिनको ऐसा लगता है कि मुझे इंग्लिश आती है। लेकिन प्यारे बच्चों, आप इस इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद आप जब चैप्टर शुरू देखोगे, आप चैप्टर की क्लासें देखोगे, तो आपको लगने लगेगा कि हाँ,
हमें भी विवेक सर से पढ़ना चाहिए। अनसीन पैसेज की बात करें तो सेक्शन ए में हमारा अनसीन पैसेज आता है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमारे 5 नंबर का रहता है। दूसरा भी अनसीन पैसेज रहता है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे अनसीन पैसेज के रहते हैं, जो कि 5-5 नंबर के रहते हैं, यानी कि आपके 5-5 नंबर्स रहते हैं। टोटल आपका 10 नंबर्स का आपका क्या हो जाएगा बच्चों, अनसीन पैसेज हो जाएगा क्लास 10th के पेपर में। सभी बच्चों को क्लियर हो चुका होगा। इसे हम रीडिंग सेक्शन के अंतर्गत रखते हैं। क्यों रखते हैं, मैंने आपको बताया, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंशन का हिस्सा होता है, और कॉम्प्रिहेंशन का हिंदी अर्थ होता है बच्चों समझ, यानी जिस चीज का आंसर हम समझ कर निकालें, जिसे हम पहले पढ़ें, फिर क्वेश्चन को पढ़ें और उसके बाद हम उसका आंसर निकालें प्यारे बच्चों, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अनसीन पैसेज हो जाएगा। ये हमारा 10 नंबर का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो चुका है। अब हम आपसे बात कर रहे हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की, यानी कि आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 में क्या मिलेगा। तो 3 में हम आपको बात करें तो सेक्शन बी आ जाता है। तो सेक्शन ए में क्या है सर, अनसीन पैसेज है। सेक्शन बी की बात करें तो राइटिंग सेक्शन, यानी कि यहां पर लिखने की बात ज्यादा आती है, आपको लिखना होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड राइट अ स्मॉल पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स। जी प्यारे बच्चों, क्या होता है क्वेश्चन नंबर 3 में आपके लिए कोई इमेज दे देगा, कोई पिक्चर दे देगा, और आपको उसको इमेज को देखकर वो लिखना होता है, ठीक है। इसलिए इसे राइटिंग सेक्शन में डाला गया है, और ये आपके लिए 3 नंबर का रहता है। कितने नंबर का रहता है प्यारे बच्चों, 3 नंबर का। कोई भी आपके सामने इमेज देगा आपके पेपर में, यानी कि एक फोटो लगा के देगा और आपको उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से जिसको ग्रामेटिकल नॉलेज होगी, जिसको वोकेबुलरी की नॉलेज होगी, जिसके सेंटेंस मेकिंग करना, मतलब सेंटेंस बनाना अच्छे से आते हो, तभी बच्चा जाके इसके जो आंसर को लिख पाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपके अनसीन पैसेज दिए हुए हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपके लिए प्यारे बच्चों एक पिक्चर गाइड, मतलब फोटोज आएगा और उसमें आपको आंसर लिखना है उसको देखकर। सेक्शन बी में ही हम आपको बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन बी का है। इसमें क्या रहेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग of the above passage make a note on it using abbreviation if needed give a suitable title। जी प्यारे बच्चों, इसमें आपके लिए मेकिंग नोट्स मेकिंग वगैरह आते हैं, जिसमें आपको क्या होता है, एक पैराग्राफ दिया होता है और पैराग्राफ को आपको रीड करना है, और वो पैराग्राफ किसके बारे में दिया है वो उसको टाइटल कहते हैं प्यारे बच्चों, और उसके बाद आप उसी में से ही नोट्स बनाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे अच्छे से आराम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सेक्शन बी राइटिंग में चला जाता है, और उसके बाद हम आपसे आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। किसकी बात करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो सेक्शन बी 5 में है, जिसमें राइटिंग सेक्शन में क्या आएगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जी हाँ प्यारे बच्चों, लेटर एप्लीकेशन, जो आप लेटर एप्लीकेशन कहते हो वही फॉर्मल और इनफॉर्मल रहते हैं, जो कि आपके 4 नंबर का रहने वाला है। सभी को क्लियर है, मैं आपको एक बार रिपीट और करवा देता हूं प्यारे बच्चों। अनसीन पैसेज क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है प्यारे बच्चों, 10 नंबर के रहेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो आपका पिक्चर रहेगी, एक फोटो रहेगा, उसको देखकर आपको लिखना है, वो 3 नंबर का रहेगा। तो आपके 5 5 10 और प्लस 3 13 हो चुके प्यारे बच्चों। और उसके बाद मैंने आपको जो बताया था वो आपको बताया था मैंने कि क्या रहेगा, नोट मेकिंग टाइटल वगैरह रहेगा, ये आपका 4 नंबर का रहेगा, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो लेटर एप्लीकेशन रहेंगे, जैसे फॉर्मल इनफॉर्मल, इसलिए हमारे 4 नंबर का रहेगा। आगे की बात करें हम आपसे तो आगे है आपके लिए पेपर फॉर्मेट की बात करें तो सेक्शन बी में ही आपके लिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया और क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसमें राइट एन ऐसे, मतलब आपके लिए निबंध लिखने के लिए आता है प्यारे बच्चों, ऐसे लिखने के लिए आता है, या फिर इसके अथवा में आजकल पैराग्राफ चलने लगा है। कभी कभी ऐसा भी होता है प्यारे बच्चों कि अकेला ऐसे आ जाते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे हट जाते हैं पैराग्राफ आ जाते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे और साथ में पैराग्राफ दोनों अथवा में आ जाते हैं। तो ये आपको तैयार रखने हैं सभी बच्चों को। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगली चीज हम आपसे बात करें तो अगला है आपका पेपर फॉर्मेट में प्यारे बच्चों सेक्शन सी। जी हाँ प्यारे बच्चों, सेक्शन सी में आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, एनी 5 करने होते हैं, मतलब आपको 7 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से प्यारे बच्चों आपको 5 करने होते हैं, ठीक है। ये कि पूरे ग्रामेटिकल रहते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सारी हम आपको सभी टॉपिकों के नाम भी लिखवाएंगे, सब पे चर्चा करने वाले हैं, बस आप जुड़े रहिए प्यारे बच्चों।
दूसरी चीज डू एज डायरेक्टेड आते हैं, एनी 5 करने होते हैं, यानी कि टोटल हम आपसे बात करें तो 10 नंबर का ये आपका ग्रामर सेक्शन सी रहता है। जी प्यारे बच्चों, तो सेक्शन ए की बात कर ली आपके विवेक सर ने, सेक्शन बी की बात कर ली आपके विवेक सर ने, और सेक्शन सी की बात कर ली भी आपके विवेक सर ने, यानी कि हमने यहां तक बात कर ली क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो चुकी है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, और हम टोटल क्लास 10th में कितने क्वेश्चन देखने वाले हैं प्यारे बच्चों? 16। कितने देखने वाले हैं? 16। तो सेक्शन डी की बात करें तो ये प्यारे बच्चों टेक्स्ट बुक से रहता है। टेक्स्ट बुक यानी हम आपको बताएंगे बुक कौन सी है, सब पर चर्चा करेंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर ए यानी 9 में ए द एक्सट्रैक्ट आता है आपके लिए, यानी कि एक स्टेंजा आएगा, एक छोटा सा पैराग्राफ आएगा जो कि पोयम से भी रह सकता है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो वो 3 नंबर का रहेगा। और दूसरा आपका बी नाम से आएगा द एक्सट्रैक्ट, ये भी आपके लिए स्टेंजा रहेगा जिसको आप एक्सट्रैक्ट कह सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ए और बी आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में ए और बी आते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे हम आपसे चर्चा करें तो आगे आपका सेक्शन डी में ही टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 10 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपके लिए 4 क्वेश्चन रहेंगे और चारों क्वेश्चन के ऑप्शन नीचे रहेंगे 4-4, और आपको टिक करना है और आंसर लेना है, ठीक है प्यारे बच्चों। से हम लोग एमसीक्यूज भी कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि हम आपसे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की आपसे चर्चा करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में प्यारे बच्चों यहाँ पर साफ साफ लिखा है आपके विवेक सर ने, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 6, यानी कि आपके लिए जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे लगभग 8 लगभग, उसमें से आपको एनी 6 करने हैं और सब 2-2 नंबर के रहेंगे। कितने नंबर के रहेंगे? 2-2 नंबर के, और 6 क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी कि टोटल कितने नंबर का होने वाला है? 12 नंबर का, यानी कि 12 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि इसमें 6 क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए छोटे छोटे 2-2 नंबर के, जो कि आपको लिखने हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 की हम आपसे चर्चा करें तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसमें भी आपके लिए कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं प्यारे बच्चों? 2-2 नंबर के रहने वाले हैं। 3 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से आपको एनी 2 करने हैं। कितने करने हैं? एनी 2 करने हैं, मतलब 2 क्वेश्चन करने हैं 3 में से, और वो 2-2 नंबर के रहेंगे, यानी कि 4 नंबर, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 13 की हम आपसे चर्चा करें तो क्वेश्चन नंबर 13 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 30 वर्ड्स यानी 30 वर्ड्स में आपको लिखना है, एनी 2 करने हैं। इसमें भी आपके लिए क्वेश्चन की संख्या 3 होने वाली है, उसमें से आपको 2 करने हैं, एनी 2 करने हैं, 2-2 नंबर के रहेंगे, याद रखना। और 30 वर्ड्स में मतलब छोटे क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 14 की आपसे चर्चा करें तो क्वेश्चन नंबर 14 में सबसे अच्छी बात यह है बच्चों, ये थोड़े बड़े रहते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं अथवा में, एक करना होता है आपको, और 3 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा प्यारे बच्चों? 3 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपके लिए और में यानी कि अथवा में आएगा, और इसमें भी आपका 3 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा? 3 नंबर का रहेगा। अगले हम आपसे चर्चा करें प्यारे बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका कितने नंबर का रहा है? 3 नंबर का, ये भी अथवा में रहेगा। यानी लास्ट के 16, 15 और 14 ये जो तीनों क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये 2-2 क्वेश्चन आएंगे इनमें, और अथवा में रहेगा। आपको एक करना होगा, जो आपको अच्छा लगे उनको करके लेके आना, और साथ में मैं आपको बता दूं 3 नंबर का रहने वाला है एक क्वेश्चन, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हमारे पेपर का फॉर्मेट था। अब हम आपसे आगे बात करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों बुक के बारे में। ये आपकी बुक है सामने, ये बुक रखी हुई है, ये फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, ये आपकी बुक है, और एक आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है टेक्स्ट बुक। इसे हम लोग फर्स्ट बुक के नाम से जानते हैं, याद रखना बच्चों, यानी कि पहली बुक हमारी फर्स्ट फ्लाइट है। इसमें से ही सबसे ज्यादा नंबर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बच्चों। जो आपके 6 क्वेश्चन यानी 6 क्वेश्चन करने थे 11 क्वेश्चन में, वो इसी में से आते हैं प्यारे बच्चों। इसे टेक्स्ट बुक के नाम से भी जानते हैं। जो एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं वो भी इसी में से आते हैं, जो एक्सट्रैक्ट आते हैं प्यारे बच्चों वो इसी में से आते हैं। यानी कि हमारी इंपोर्टेंट बुक है प्यारे बच्चों ये फर्स्ट फ्लाइट, जिसे टेक्स्ट बुक के नाम से भी जाना जाता है। तो और दूसरी बुक है हमारे लिए फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है प्यारे बच्चों, इसे सप्लीमेंट्री रीडर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये दो बुक है हमारी क्लास 10th में। आपको सबसे ज्यादा जो कमांड बनानी है वो फर्स्ट फ्लाइट पर बनाना है, उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद आप फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पर बना सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम आगे आपसे और चर्चा कर लेते हैं। आगे हमने आपके लिए चैप्टरों के नाम लिखे हैं, आराम से बात करेंगे हम चैप्टरों के नाम पर। सबसे पहले हम आपको बात करें तो फर्स्ट फ्लाइट बुक, देखिए आपके विवेक सर ने कितनी मेहनत की है। फर्स्ट फ्लाइट बुक के बारे में बात करें तो ये टेक्स्ट बुक के नाम से जानते हैं। फर्स्ट फ्लाइट बुक को कितने भागों में बांटा है प्यारे बच्चों? 2 भागों में। यानी जो बुक है
ये वाली जो बुक है, ये फर्स्ट फ्लाइट, इसको कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। तो आपके विवेक सर ने साफ साफ लिखा है फर्स्ट फ्लाइट बुक को 2 भागों में बांटा है। सर कौन से? एक तो प्यारे बच्चों प्रोज और दूसरा आपका पोएम्स। यानी कि जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसमें 2 पार्ट्स हैं प्यारे बच्चों, एक तो आपका क्या है, प्रोज है, और एक आपका पोएम्स है। अगली हम आपसे बात करें, अगला है आपके सामने फर्स्ट फ्लाइट बुक में सबसे पहले हम आपसे बात करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों प्रोज के चैप्टरों का। ठीक है, तो आपको फर्स्ट फ्लाइट के 2 भाग पता चल गए। अब हम आपको प्रोज के चैप्टरों के नाम बताने जा रहे हैं, तो आप लोग जल्दी से इनको नोट कर लेना, लिख लेना, और बिल्कुल आप भिड़ जाइए प्यारे बच्चों। आ लेटर टू गॉड, हमारा जो फर्स्ट फ्लाइट का पहला टॉपिक है प्यारे बच्चों, आ लेटर टू गॉड है। इसको हिंदी में कहेंगे भगवान को एक पत्र, भगवान को एक पत्र। और जो हमारी जो इसके जो राइटर है प्यारे बच्चों, जिसको हम लोग जीएल फ्यूएंट्स कहते हैं, लेकिन आपके विवेक सर ने इसमें फुल फॉर्म लिख रखी है प्यारे बच्चों, आप याद रखना है कि क्या लिखी हुई है, ग्रेगोरी लेपोजी फ्यूएंट्स। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखें। अगला जो टॉपिक है आपके लिए, आपके सामने है फर्स्ट फ्लाइट का जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये स्वयं ने लिखी है बेटा, ये नेल्सन मंडेला जी ने ही लिखी है। ठीक है मेरे बच्चों, सेकंड चैप्टर हो गया हमारा प्रोज का, फर्स्ट फ्लाइट का। और थर्ड टॉपिक का नाम आपके सामने है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग इज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, एंड द ब्लैक एरोप्लेन, इसमें उड़ान के बारे में 2 कहानियां और साथ में आपके राइटरों के आपके नाम सामने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले हम आपको टॉपिक का नाम बताएं तो फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक है। ठीक है प्यारे बच्चों, एनी फ्रैंक की डायरी, और इसमें साथ में राइटर का नाम दिया हुआ है नीचे। अगले टॉपिक की हम आपसे चर्चा करें तो अगला टॉपिक आपके सामने है प्रोज के टॉपिक की, फर्स्ट फ्लाइट की बात कर रहे हैं, तो अगला 5वां टॉपिक है आपका ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसका हिंदी अर्थ है प्यारे बच्चों भारत की झलक, जिसमें 3 भाग आते हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग और टी फ्रॉम असम। ठीक है, अगले टॉपिक की हम आपसे चर्चा करें 6 नंबर टॉपिक की, तो आपका है मिसविल द ऑटर। क्या है प्यारे बच्चों? मिसविल द ऑटर, यानी मिसविल उजविल। ठीक है प्यारे बच्चों, इस सब पर हम टॉपिक में क्रम बाय क्रम बात करेंगे सभी बच्चों से। ठीक है, अगला जो टॉपिक है आपका 7 नंबर फर्स्ट फ्लाइट का, वो है मैडम राइड्स द बस। क्या है प्यारे बच्चों? मैडम राइड्स द बस। अगले टॉपिक की बात करें, क्वेश्चन टॉपिक नंबर आपका 8 है, जिसमें द सरमन एट बनारस है, ये भी फर्स्ट फ्लाइट का ही आपका टॉपिक है। अगला हम आपको बात करें, ये हमारा प्रोज का फर्स्ट फ्लाइट का लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है प्यारे बच्चों द प्रपोजल। क्या है? द प्रपोजल। अब हम आपसे बात करेंगे फर्स्ट फ्लाइट के दूसरे भाग की। ये बात आपके विवेक सर ने फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज की बात की, अब आपके विवेक सर पोएम्स की बात करेंगे। तो पोएम में कौन से टॉपिक हैं? सबसे पहले डस्ट ऑफ स्नो की बात कर लेते हैं। डस्ट ऑफ स्नो है बर्फ की धूल, ये किसने लिखी है? आपके सामने लिखा है, आप इनको नोट करें अच्छे से। दूसरी चीज हम आपको बता दें, फर्स्ट फ्लाइट आपकी दूसरी बुक है, दूसरा जो चैप्टर का नाम है वो फायर एंड आइस है। ठीक है, आग और बर्फ, इसके राइटर का नाम आपके सामने है रॉबर्ट फ्रस्ट। अगले की बात करेंगे हम आपसे तीसरे टॉपिक की, पोएम की। तो तीसरा टॉपिक आपके सामने है प्यारे बच्चों, टाइगर इन द जू। क्या है? आ टाइगर इन द जू। और उसके बाद हम फोर्थ टॉपिक की बात करें तो फोर्थ टॉपिक है आपके सामने प्यारे बच्चों, क्या है? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये फोर्थ टॉपिक है आपके पोएम्स का। फिर अगला टॉपिक आपका फिफ्थ पोएम है आपके सामने, द बॉल पोएम। क्या है प्यारे बच्चों? द बॉल पोएम। ठीक है, अगला टॉपिक आपके सामने जो 6 है वो है आपके सामने अमांडा। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखना, इसे आप लोग लिखें, ये राइटर का नाम है रॉबिन क्लीन। उसके बाद फिर अगला टॉपिक है 7, इसमें जो एनिमल्स, इस टॉपिक का नाम क्या है? एनिमल्स है। ठीक है, इसके राइटर का नाम आपके सामने दिया हुआ है। अगला टॉपिक अपन बात करें 8 टॉपिक की, तो द ट्रीज, ये आपके राइटर का नाम दिया हुआ है प्यारे बच्चों, एड्रिन रिच। ठीक है, अगला 9 टॉपिक की हम आपसे बात करें तो अगला 9 टॉपिक है प्यारे बच्चों पोएम का फॉग। ठीक है, इसके सामने आपके कार्ल सैंडबर्ग राइटर का नाम दिया हुआ है। अगला हम आपसे बात करें तो फर्स्ट फ्लाइट का 10 टॉपिक। ठीक है, यानी पोएम में 10 टॉपिक है फॉर एनी ग्रेगरी। ठीक है प्यारे बच्चों, विलियम बटलर येट्स, जिसे WB येट्स भी कहते हैं। क्लियर है बच्चों? हाँ, ये हमारे फर्स्ट फ्लाइट के बुक के चैप्टर हो गए, प्रोज के और पोएम के। हमने आपको सारे के सारे चैप्टर नाम बता दिए। अब हमारी दूसरी बुक है सप्लीमेंट्री, उसमें जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है आ ट्रम्प ऑफ सर्जरी है। क्या है प्यारे बच्चों? आ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। इसके राइटरों के नाम नीचे लिखे हुए आप लोग नोट कर लेना। और अगला जो सेकंड टॉपिक है प्यारे बच्चों, उसमें फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में द थीफ्स स्टोरी है। क्या है प्यारे बच्चों? द थीफ्स स्टोरी, चोर की कहानी। और रस्किन बॉन्ड इसके राइटर का नाम है। आप लोग राइटर का नाम पढ़ते चले, साथ में लिखते चले प्यारे बच्चों।
जो थर्ड टॉपिक है प्यारे बच्चों वो है आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है, मतलब इसकी बुक का नाम है आपका। तो इसका जो थर्ड टॉपिक है वो है आपका द मिडनाइट विजिटर्स। क्या है प्यारे बच्चों? द मिडनाइट विजिटर। और आपके फोर्थ टॉपिक की हम आपसे चर्चा करें, किसकी बात करें? फोर्थ टॉपिक की। तो फोर्थ टॉपिक है आपका अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। और फिफ्थ टॉपिक की हम आपसे चर्चा करें तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। जी हाँ प्यारे बच्चों, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इसका फिफ्थ टॉपिक है। और अगले सिक्स टॉपिक की हम आपसे चर्चा करें तो द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। बहुत ही प्यारा टॉपिक है प्यारे बच्चों। सभी टॉपिकों पे हम क्रम से बात करेंगे और आराम से आपको पढ़ाएंगे। ये इंट्रोडक्शन वीडियो हम चाह रहे हैं कि कम समय में आपके लिए बहुत सारी चीजें मिल जाएं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में चल रही है, लेकिन क्लासेस ऐसे नहीं चलेंगी प्यारे बच्चों, ठीक है। द नेकलेस, गले का हार, ये भी आपका 7 नंबर टॉपिक है आपका सप्लीमेंट्री बुक का, जिसको आप फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के नाम से जानते हैं उस बुक को। 8 नंबर टॉपिक की बात करें तो बोली है